नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम उत्तर भारत यानी राजपूत काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचरितम या रामपाल चरित की रचना किसने की? ऑप्शन है कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य या संध्याकर नंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संध्याकर नंदी। दोस्तों, यह पाल साम्राज्य के दौरान संध्याकर नंदी द्वारा आर्य छंद में लिखी गई एक संस्कृत महाकाव्य कविता है। यह कृति एक साथ रामायण और पाल राजा रामपाल की कहानी का वर्णन करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन है सेन वंश ने, शर्की सुल्तानों ने, खिलजी ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेन वंश ने। दोस्तों, पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया। इसका नेतृत्व राजा विजय सेन ने किया था। सेन वंश ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में बंगाल पर शासन किया और ये रूढ़िवादी हिंदू थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामंत सेन। दोस्तों, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। कहाँ पे? राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनऊ थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? ऑप्शन है बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन या लक्ष्मण सेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बल्लाल सेन। दोस्तों, बल्लाल सेन बंगाल के सेन साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। उन्होंने उत्तरी बंगाल पर विजय प्राप्त की और मगध के पाल वंश का अंत कर दिया और विजय सेन के उत्तराधिकारी बन गए। जीवन के अंतिम समय में बल्लाल सेन ने संन्यास ले लिया। उन्हें बंगाल को ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ऑप्शन है सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बल्लाल सेन। दोस्तों, बल्लाल सेन कुशक प्रशासक होने के साथ साथ संस्कृत के ख्याति प्राप्त लेखक हैं। उन्होंने स्मृति दान सागर नाम का लेख एवं खगोल विज्ञान पर अद्भुत सागर लेख लिखा। उन्होंने जाति प्रथा एवं कुलीन को अपने शासनकाल में प्रोत्साहन दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन है कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोहार वंश। दोस्तों, दिद्दा जी ने कश्मीर की कैथरीन के नाम से भी जाना जाता है। 980 ईस्वी में से 1003 ईस्वी तक कश्मीर की शासक थी। उन्होंने सबसे पहले 958 ईस्वी से 980 ईस्वी तक अपने बेटे और विभिन्न पोतों की संरक्षिका के रूप में कार्य किया था और 980 ईस्वी तक एकमात्र शासक और सम्राट के रूप में काम किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ओशनम स्मृति या स्कंद पुराण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओशनम स्मृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है मेगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग या अलबरूनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलबरूनी। दोस्तों, अलबरूनी एक ईरानी विद्वान था। उन्हें आधुनिक भूगणित का जनक माना जाता है। अलबरूनी वह यात्री हैं जिसने केरल को मालाबार कहा था। किताब उल हिंद अरबी किताब है जो अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज या नागभट्ट द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजवंश का दूसरा राजा था।
इसने हरिश्चंद्र के बाद सत्ता संभाली। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक था और नागभट्ट प्रथम मेवाड़ का शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, खजुराहो के मंदिर का संबंध है। ऑप्शन है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से या ए, बी और सी तीनों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों से, यानी तीनों संप्रदाय के मंदिरों यहाँ पे बने हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। ऑप्शन है दिलवाड़ा में, खजुराहो में, पुरी में या वाराणसी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिलवाड़ा में। दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर अपनी असाधारण वास्तुकला और अद्भुत संगमरमर पत्थर की नक्काशी वाला दुनिया में सबसे बेहतरीन जैन मंदिर है। कुछ विशेषज्ञ इसे ताजमहल से भी बेहतर मानते हैं। यह बाहर से काफी बुनियादी मंदिर लगता है, लेकिन अंदर के इंटीरियर में मानव शिल्प कौशल के असाधारण काम को बेहतरीन तरीके से इसमें प्रदर्शित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपाल। दोस्तों, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भारत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। ये बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय तंत्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महारक्षित और शील रक्षित ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा या बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, कल्हणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है। ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8। दोस्तों, राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। राज तरंगिणी में कुल 8 तरंगे हैं और संस्कृत में कुल 7,926 श्लोक हैं इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, लूनवसनी देवरानी जेठानी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है यशोवर्मा, दंग, विमल शाह वैश्य, तेजपाल व वास्तुपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तेजपाल व वास्तुपाल। दोस्तों, वास्तुपाल और तेजपाल प्राचीन गुजरात राज्य के जैन महामंत्री थे, जिन्होंने बहुत धन खर्च करके बहुत सारे जैन मंदिर बनवाए और भी बहुत सारे दान पुण्य के कार्य भी किए थे इन्होंने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, विक्रमांक देव चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन है कल्हण, बिल्हण, जैनक या सोमदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिल्हण। दोस्तों, बिल्हण 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी रचना विक्रमांक देव चरित में है, जो एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बिल्हण ने कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वर्णन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, चौहान वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन है वासुदेव, सियक, श्रीअर्च या नन्नुक चंदेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वासुदेव। दोस्तों, चौहान वंश के संस्थापक राजा वासुदेव चौहान माने जाते हैं। इतिहासविदों का मत है कि चौहान वंशी जयपुर के सांभर तालाब के समीप में पुष्कर प्रदेश में और अजमेर नगर में निवास करते थे। आमेर नगर में निवास करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्ष माता मंदिर निम्नांकित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं। ऑप्शन है गुप्त, गुर्जर प्रतिहार, मौर्य या द्रविड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार। दोस्तों, सोमेश्वर मंदिर किराडू का सबसे बड़ा मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और हर्षत माता मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है चालुक्य, चोल, होयसल या पांड्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोल। दोस्तों, चोल वंश को भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में याद किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी बना। ऑप्शन है इंद्र तृतीय,
गोविंद तृतीय, अशोक या कृष्ण प्रथम? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्ण प्रथम। दोस्तों, कृष्ण प्रथम दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी बना। उसने उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जो अभी भी चालुक्यों के अधीन थे। कृष्ण प्रथम ने वेंगी के विष्णुधर्मन और मैसूर के गंग राजा को भी हराया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।